आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर गैसेस एक्सचेंज के। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाईली वेस्कुलराइज्ड स्किन सर्व एज ए रेस्पिरेटरी सरफेस इन। चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है किसमें स्किन सर्व एज ए रेस्पिरेटरी सरफेस करती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन ए है फ्रॉग। देखें फ्रॉग जो है ना वो हमारे पास जब हमारे पास सॉइल के अंदर होता है तो वो जो रेस्पिरेशन है वो स्किन के थ्रू कर रहा होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ए है फ्रॉग में, क्योंकि वो हमारे पास जो है ना एम्फीबियन भी है तो इसके पास लंग्स और गिल्स भी होते हैं जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन करता है। बाकी फिश के बाद सिर्फ जो है ना गिल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं जो क्योंकि वो सिर्फ पानी में रहती है। और स्नेक और यंग जो न्यू बॉर्न है वो मैमल की बात करें तो इन दोनों में लंग्स डेवलप होते हैं क्योंकि हमारे पास टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा सेकेंड हमारे पास है इन कफिंग द एयर इज फोर्सली ब्लोन। ब्लोन का मतलब होता है कि हवा से फ्लो हो जाना। ब्लोन लेरिंग्स वाइल इंसिनेजिंग इट ब्लोन थ्रो। केयरिंग के कफिंग के दौरान जो हमारे पास लेरिंग्स ब्लोन होता है, स्नीजिंग के दौरान क्या होता है? स्नीजिंग के दौरान दोनों होते हैं, हमारे पास माउथ भी होता है और नेजल कैविटी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। थर्ड नंबर आपसे पूछ रहे हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, पूछ रहे हैं कि इनहेलेशन में क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स और एयर इन प्रेशर, जो एयर प्रेशर होता है लंग्स में उनमें क्या चेंजिंग आती है। आपको पता है इनहेलेशन में क्या होता है, एयर अंदर जाती है लंग्स के, जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए हमारा जो थोरेक्स कैविटी है उसका। तो यहाँ पे इंक्रीज वाले ऑप्शन जो है सी डी ई में है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। देखें जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है, राइट। अगर हमारे पास थोरेक्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी में ये दिया हुआ है ई में कि इंक्रीज होगा थोरेक्स की वॉल्यूम और डिक्रीज होगा एयर प्रेशर। तो यहाँ पे हमारे पास ई इसका करेक्ट है। 4 नंबर है which row correctly show the area of gas exchange system that contain cartilage, slated epithelium and goblet cell। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमारे जो डिस्कशन वाला लेक्चर था उसमें। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन से जो ना कार्टिलेज, सिलेटेड इपिथेलियम और गॉबलेट सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमें पता है कार्टिलेज ब्रोंकस में भी होता है, ट्रेकिया में भी होता है, ब्रोंक्यूल में नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे जो ब्रोंकस और ट्रेकिया वाला ऑप्शन है वो सही हो सकता है। इट मीन्स कि बी या सी सही होगा क्योंकि ब्रोंकस और ट्रेकिया इन दोनों में दिया हुआ है, राइट, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सही हो सकता है इन दोनों में से कोई एक। सिलेटेड एपिथेलियम की बात करें तो वो नेजल कैविटी में होता है और ट्रेकिया में होता है, और हमारे पास ब्रोंक्यूल में नहीं होता। तो यहाँ पे बी में ये दिया है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ये करेक्ट है। आगे अगर हम देखें, हमने दो ये चीजें की तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट आ गया। लेकिन गॉबलेट सेल की बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं ब्रोंकस में भी होता है, ट्रेकिया में भी होता है, ये बिल्कुल सही है। और ब्रोंकस में भी होता है और ट्रेकिया में भी होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। 5 है कि the adaptive feature which help the fish to live in a water include। इसमें ए में है कि उसके बाद टेल एयर ब्लेडर, ये बिल्कुल सही है। बी में भी हैंड पेयर फिन्स होते हैं, ये भी है। सी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। डी में गिल्स एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसका करेक्ट ऑप्शन ई है। ये सारे जो ना फीचर्स में होते हैं जिसकी वजह से ये पानी में रह पाती है। उसके बाद है फेरेंस लीड्स एयर इनटू डैश थ्रो ग्लोटिस, ये पूछ रहे हैं फेरेंस के बाद एयर कहाँ पे जाती है। हमें पता है कि इसके बाद लेरेंक्स में जाती है, इसकी सीक्वेंस आप याद करें। पहले जो ना नोज के अंदर जाएगी नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी के बाद वो फेरेंक्स में जाएगी, फेरेंक्स के बाद वो लेरेंक्स में जाएगी, लेरेंक्स के बाद वो ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया के बाद वो ब्रोंकस में जाएगी, फिर वो ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, ब्रोंक्यूल्स के बाद वो हमारे पास एल्वियोला में आती है जहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो ये सीक्वेंस आप याद कर रहे हैं। यहाँ पे फेरेंक्स से बात पूछ रहे हैं तो ये लेरेंक्स होगा। 7 नंबर आपसे पूछ रहे हैं हेमोग्लोबिन कैरीज मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा, कह रहे हैं कितने टाइम्स जो है ना ऑक्सीजन ज्यादा हेमोग्लोबिन कैरी करवाता है प्लाज्मा के निस्बत में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है कि 17 टाइम्स ज्यादा होती है हेमोग्लोबिन की कैपेसिटी कैरी करने के लिए ऑक्सीजन को। 8 नंबर आपसे पूछ रहे हैं कि लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, तो क्या रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, क्या होता है। देखिए
जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेस्पिरेशन का जो है ना ब्रीथिंग यानी कि रेस्पिरेशन का रेट भी इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखें अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, बाइकार्बोनेट की इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, तो वो काज करेंगे इंक्रीज इन एसिडिक करेक्टर। एसिडिटी इंक्रीज होगी तो हमारे लिए जो ना पीएच को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। पीएच मेंटेन नहीं होगी तो बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए जब भी ये H+ और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होते हैं तो हमें ब्रीथिंग को भी इंक्रीज करना होता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ए हुआ। इसके अलावा हमारे पास कार्डिक सिस्टम जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन के दौरान क्या होता है डायफ्राम के साथ? ए में है क्या वो डायफ्राम फ्लैटन आउट हो जाता है एंड रिब्स आर राइज्ड। ये सही है, ये बिल्कुल सही है। देखें इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। उसके बाद है बी में अगर हम पढ़ लेते हैं कि डायफ्राम राइज होता है और रिब्स लोअर, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। डायफ्राम फ्लैट आउट और रिब्स लोअर, ये भी नहीं है। डी में डायफ्राम राइज एंड रिब्स राइज। डायफ्राम जो है ना राइज नहीं होता, वो फ्लैट हो जाता है बिल्कुल। राइज का मतलब है वो डोम शेप हो रहा है, नहीं ये डोम नहीं होता, ये फ्लैट हो जाता है। पहले रेस्ट पोजीशन में इसकी जो है ना इस तरीके से फ्लैटेंड शेप होती है। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो बिल्कुल सीधा हो जाता है ताकि वो हमारे पास जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज हो। तो यहाँ पे ए इसका करेक्ट है। 10 नंबर आपसे पूछ रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर टू बी रेस्पिरेटरी सरफेस इन द लंग्स। लंग्स में डी इसका करेक्ट है, एल्वियोलाई होता है रेस्पिरेटरी सरफेस। 11 आपसे पूछ रहे हैं सम करेक्टर ऑफ ह्यूमन गैस एक्सचेंज आर लिस्टेड। यहाँ पे कुछ दिए हुए करेक्टरिस्टिक, तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से जो है ना यहाँ सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं which of the following mentioned factors affect the rate of oxygen uptake into the blood। देखिए कह रहे हैं कि कौन से यहाँ पे फैक्टर हैं जो ऑक्सीजन को अपटेक करने के लिए अफेक्ट करते हैं। मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ये फैक्टर अफेक्ट होते हैं। अगर ये फैक्टर चेंज हो तो ऑक्सीजन की अपटेक करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। पहला कह रहे हैं कि डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन एयर एंड एल्वियोला टेम्परेचर इतना अफेक्ट नहीं करता। सेकेंड है लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोला एंड ब्लड कैपिलरीज, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन एयर एंड ब्लड, ये बिल्कुल सही है। अगर डिफ्यूजन नहीं होगा तो जो है ना वो किस तरीके से एक्सचेंज होगा, तो ये दोनों फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फोर्थ है इलास्टिक फाइबर इन द वॉल्स ऑफ एल्वियोला, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड और हमारा सेकंड और थर्ड है, तो सेकंड और थर्ड सी में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी सी है। बाकी जो है ना सेकंड और फोर्थ इतने इफेक्ट नहीं करते जितने दो थर्ड वाले और सेकंड वाला कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम सी करेंगे। बेस्ट चॉइस क्वेश्चन था इस तरीके से एक ये क्वेश्चन। उसके बाद 12 नंबर आपसे पूछ रहे हैं द फेरिंग्स ब्रीथ्स एयर इनटू लेरिंग्स थ्रू ओपनिंग। कह रहे हैं फेरिंग्स जो एयर को लेरिंग्स में लेकर जाता है एक ओपनिंग के थ्रू, उस ओपनिंग को क्या कहते हैं? तो इसको ओपनिंग को जो है ना हम ग्लोटिस कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। 13 नंबर है कि which फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये ज्यादातर ना जो है ना कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने बाइकार्बोनेट आयंस पढ़ा हुआ होता है, तो कहते हैं यहाँ पे बाइकार्बोनेट है ही नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। एज ए हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन सेम होता है, राइट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज सीलिया इज टू कीप एयर क्लियर ऑफ डस्ट। कह रहे हैं सीलिया का क्या फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी पैसेज में? इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये डस्ट को जो है ना वो क्लियर डस्ट को रिमूव करती है एयर से, राइट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। उसके बाद आपसे 15 में पूछ रहे हैं प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन डैश एंड डैश आर इन्वॉल्व। तो हमें पता है इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होते हैं और डायफ्राम इन्वॉल्व होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी ए है। उसके बाद 16 है व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पैसेज वे थ्रू द एयर ट्रेवल ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के दौरान जो है ना
किस तरीके, ये आपको सीक्वेंस याद होगी तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, हमें पता है फेरिंग्स आता है, लेरिंग्स आता है, ट्रेकिया आता है, ब्रोंकाई आता है। तो ए में कह रहे हैं फेरिंग्स फिर ट्रेकिया, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि फेरिंग्स और ट्रेकिया, ये भी गलत हो जाएगा। लेरिंग्स लेरिंग्स नहीं आता, पहले पहले फेरिंग्स आता है, ट्रेकिया आता है। फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रेकिया ब्रोंकाई एल्वियोलर, ये बिल्कुल सही जो है ना सीक्वेंस दी हुई है। अब ये सीक्वेंस याद करनी हो, ये पूछते हैं कि पहले क्या होता है। अब ये याद होना चाहिए कि फेरिंग्स आता है, लेरिंग्स आता है, ट्रेकिया आता है, फिर ब्रोंकस आता है, ब्रोंक्यूल्स आते हैं, अल्वुलाई आते हैं। तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद होगी तो आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। 17 है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू ब्लड टेक्स प्लेस। ये बेसिकली सी इसका करेक्ट है, अल्वुलाई में होती है। 18 में आपको एक डायग्राम दी हुई है, अल्फाबेट से इंडिकेशन की हुई है। आपसे पूछ रहे हैं चूज द आंसर इन विच द अल्फाबेट करेक्टली मैच विद द पार्ट्स इंडिकेट। यहाँ पे बेसिकली ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था अपने लेक्चर में, जहाँ पे मैंने मेन पॉइंट्स बताए थे। वहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बताया था किस तरीके से जो है ना इंडिकेशन की हुई है। देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली ये बताना है कि ये जो है ना अल्फाबेट दिए हैं, इनके कौन कौन से नाम है। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे ये स्टार्ट में ट्रेकिया हुआ, राइट। ये बाइफ्रेक्ट होता है हमारे पास ब्रोंकस में। तो ए और बी तो क्लियर हो गए, तो एक ट्रेकिया और ब्रोंकस होगा, राइट। तो यहाँ पे ए में है ट्रेकिया और ब्रोंकस, ये भी हो सकता है। बी में है ए ट्रेकिया और ब्रोंकस, ये भी हो सकता है। सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रोंकस पहले दिया हो, तो ये नहीं होगा। ये डी में भी नहीं होगा क्योंकि बी में एल्वियोलर डक्ट दी हुई है। एक्सक्लूडिंग मेथड से हमने दो कर लिए, इन दोनों में तो नहीं होगा। बाकी ए और बी में से हो सकते हैं। उसके अलावा देखें ब्रोंकस फिर से डिवाइड होता है हमारे पास, प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस में कन्वर्ट होता है। तो सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद ये सेकेंडरी ब्रोंकस हो गए, यहाँ से ये वाला ये प्राइमरी ब्रोंकस था, ये सेकेंडरी ब्रोंकस था। सेकेंडरी ब्रोंकस फिर जो है ना हमारे पास टर्शियरी ब्रोंकस में कन्वर्ट होगा। टर्शियरी ब्रोंकस फिर डिवाइड होगा। टर्शियरी ब्रोंकस जो है ना, ये देखिए अगर ये टर्शियरी ब्रोंकस है, ये फिर चार चीजों में डिवाइड होता है, इस तरीके से डिवाइड हो रहा होता है। लास्ट में एल्वियोला में कन्वर्ट होता है। टर्शियरी ब्रोंकाई हमारे पास पहले जो है ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको टर्मिनल ब्रोंकस कहते हैं। फिर जो है ना हमारे पास वो इसमें कन्वर्ट होता है, एल्वियोलर डक्ट में कन्वर्ट होता है, एस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी में इसका करेक्ट ऑप्शन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होगा। यहाँ पे पहले ये टर्शियरी ब्रोंकस था, फिर है ना ये टर्मिनल ब्रोंकाई और जो है ना रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये एक डक्ट बनाएगा जिसको एल्वियोलर डक्ट कहेंगे, और लास्ट में ये एल्वियोला में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे भी स्ट्रक्चर बताया और किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, तो आप वहाँ वो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 19 में है द डायग्राम रिप्रेजेंट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हिच स्ट्रक्चर कंटेन द मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ब्रीथिंग इन। कह रहे हैं ब्रीथिंग के दौरान कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हमें पता है दो ही मसल काम करते हैं, एक डायाफ्राम काम करता है और इंटरकोस्टल मसल काम करते हैं। यहाँ पे जो वाई दिया हो और जेड दिया हो, यहाँ पे वाई में इंटरकोस्टल दी हुई और जेड में हमारे पास जो है ना ये बेसिकली डायाफ्राम है। तो ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वाई और जेड होगा, और वाई और जेड टी ऑप्शन में दिया है। ज्यादातर स्टूडेंट एक्स को भी कंसीडर करते हैं और ई ऑप्शन टिक करते हैं। एक्स नहीं होगा क्योंकि लंग्स खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली इंटरकोस्टल मसल में होती है और हमारे पास डायफ्राम में होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो है ना जो हमारे पास थोरेसिक की जो है ना थोरेसिक कैविटी की बेसिकली साइज इंक्रीज और डिक्रीज होती है और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है। लंग्स खुद जो है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। कॉन्ट्रैक्शन वाला जो है ना मेन फंक्शन इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम का होता है। ये चीज याद रखें आप। यहाँ पे 19 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा। सबसे पूछ रहे हैं द passage of respiratory system are linked by mucus secreting cell
कह रहे हैं म्यूकस सिक्रेटरी सेल कौन से होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बी गॉबलेट सेल होते हैं। 21 आपसे पूछ रहे हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रेस्पिरेशन एरोबिक करते हैं जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और वो स्विच कर जाते हैं फर्मेंटेशन में जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, तो हमारे पास ये फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। 22 आपसे पूछ रहे हैं ये जो ए है यहाँ पे, ये ए क्या है, देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है, बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है एल्वियोलाई का। एल्वियोल में क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन होती है और मिलती है हमारे पास हेमोग्लोबिन के साथ, राइट, वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये एरो से शो कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन रहा है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जा रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये मसल है। कह रहे हैं कि अब आप बताएं मसल पे जाके क्या करवाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं कि डिसोसिएशन होती है ऑक्सी हेमोग्लोबिन में, बी में कह रहे हैं क्या रीएब्जॉर्प्शन होती है हेमोग्लोबिन की, और सी में कह रहे हैं रिकॉम्बिनेशन होती है हेमोग्लोबिन की, या डी में कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन होती है हेमोग्लोबिन की। बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि डिसोसिएशन होती है हेमोग्लोबिन की, हेमोग्लोबिन की डिसोसिएशन होगी तभी उसको मसल को, क्योंकि मसल को नीड होती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन वहाँ पे डिसोसिएशन से ही मिलेगा हमारे पास मसल को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद 23 आपसे पूछ रहे हैं द टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स एट अ रेस्ट और ड्यूरिंग नॉर्मल पीरियड क्या होगा, तो इन्होंने तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ई किया हुआ है, लेकिन हमारे बुक से के हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन 1/हाफ लीटर, या हाफ लीटर जो है ना इसका टाइडल वॉल्यूम होता है, इसको 500 सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं, लेकिन इसका प्रोबेबली यहाँ पे जो करीब है हाफ लीटर के वो 2 लीटर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम ई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 24 नंबर है इन द फ्रॉग न्यू एयर रन इनटू बको फेरियल कैविटी थ्रू नोस्ट्रल एंड ओल्ड एयर रिटेन अंडर प्रेशर। हमें पता है जो है ना अंडर रिटेन किसके प्रेशर से होती है, वो हमारे पास लंग्स के प्रेशर की वजह से होती है।